पटना में फिर अपराधियों का तांडव। पारस अस्पताल में बेऊर जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग। अस्पताल में हुई फायरिंग में घायल कैदी की हुई मौत। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने अस्पताल में घायल कैदी की मौत की पुष्टि की। कहा, जिस तरीके से हत्या हुई उससे गैंगवार की आशंका लग रही है। अस्पताल में हत्या की घटना पर पटना के आईजी जितेंद्र राणा बोले, बक्सर निवासी कैदी चंदन मिश्रा को दूसरे गैंग के लोगों ने कई गोलियां मारी। वारदात में सुरक्षा गार्ड के शामिल होने की जताई आशंका। पटना फायरिंग पर तेजस्वी यादव का नीतीश पर अटैक। लिखा, अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। पटना के पारस अस्पताल गोलीबारी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में गुंडाराज कायम हुआ, अपराधियों में पुलिस का भय नहीं। बिहार में नहीं थम रहा अपराध। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या। देर रात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा। बदमाशों ने हत्या कर शव को गांव के दरवाजे पर फेंका। इलाके में मचा हड़कंप। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा एक्शन। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसएचओ सस्पेंड। लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई। एसएसपी की सिफारिश पर आईजी ने की थानेदार के निलंबन की कार्रवाई। 4 अन्य पुलिसकर्मियों को भी नोटिस। चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में 125 यूनिट की बिजली देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने अपने एक हैंडल पर दी जानकारी। देश के ऐलान से कुल 1,67,00,000 परिवारों को होगा फायदा। जुलाई माह के बिल से ही लोगों को फ्री बिजली का मिलेगा लाभ। अगले 3 सालों में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम भी लगाएगी सरकार। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में लगेगा सिस्टम। आम लोगों को सोलर सिस्टम के लिए मिलेगी सब्सिडी। बिहार में चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मटन पार्टी पर शुरू हुआ विवाद। सूर्यगढ़ा में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कार्यकर्ताओं को दी गई मटन पार्टी। ललन सिंह की मटन पार्टी में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ललन सिंह ने कहा, जो सावन मानते हैं उनके लिए भी इंतजाम है और जो सावन को नहीं मानती है उनके लिए भी है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने मटन पार्टी का वीडियो शेयर करके लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मानसून सत्र के दौरान सदन में आने वाले अहम विधेयकों और सरकार की रणनीति पर चर्चा की। असम के छैगांव में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम। कहा, हिमंता को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की सरकार आई तो हर करप्शन का करेंगे हिसाब। राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर हिमंता का पलटवार। कहा, राहुल भूल गए हैं कि वो एक कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। उन्हें जेल भेजने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी के असम दौरे को लेकर मंत्री अतुल बोरा ने साधा निशाना। कहा, उनके दौरे का सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भावना बोरा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। कांग्रेस के लखेश्वर बघेल को भी राज्यपाल ने किया सम्मानित। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। पहलगाम हमले के आतंकियों की हो चुकी है पहचान। उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान के 17 मिनट बाद रात 9:42 पर करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के विमान में क्रू मेंबर सहित 191 यात्री थे सवार। सभी क्रू मेंबर और सभी यात्री सुरक्षित। विमान अगले विमान से भेजा गया गोवा। झांगुर बाबा धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी। बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर एजेंसी ने कार्रवाई की। मुंबई के 2 और बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। आज सुबह 5 बजे से ईडी कर रही छापेमारी। बांद्रा में शहजाद शेख से ईडी की पूछताछ। एमपी के जबलपुर में महिला ने जिम ट्रेनर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया। महिला ने आरोपी पर जिम के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जिम ट्रेनर और महिला भी जिम में करती है काम। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर का रहने वाला है गिरफ्तार जवान। पहले से ही गिरफ्तार सैन्यकर्मी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुर्री की निशानदेही पर दविंदर सिंह की गिरफ्तारी। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में आज ओडिशा बंद का आह्वान। 8 राजनीतिक दलों ने किया है बंद का आह्वान। कांग्रेस और दूसरे दलों ने पूरी रेलवे स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। विक्रौली इलाके में मारवाड़ी दुकानदार से मारपीट। सरेआम रोड पर परेड भी निकाली। दुकानदार पर मराठी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप। दोनों पक्ष विवाद सुलझाने के लिए थाने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर हुई तीखी बहस मारपीट में तब्दील हुई। नागपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने की खुदकुशी। 16 साल के ख्वाहिश देवराम नागरे ने पंखे से लटक कर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। नागपुर के हिंगना में 17 साल की वैदेही अनिल उइके ने भी खुदकुशी की। नीट की परीक्षा में एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार परीक्षा की तैयारी कर रही थी वैदेही।
राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले में बड़ा खुलासा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम। सुनील ने राहुल पर 5 करोड़ ना लौटाने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, हर महीने राहुल के एक करीबी को मारा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है सुनील। यूपी के हरदोई में निजी चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगते ही हॉस्पिटल में मची अफरा तफरी। अस्पताल में आए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से कोई हताहत नहीं। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध निर्माण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने क्रिप्टो गैंग का किया भांडाफोड़। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को किया अरेस्ट। यूपी में रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस का मनाया 41वां बर्थडे। अधिकारियों ने केक काटकर किया सेलिब्रेट। जन्मदिन पर के ट्रेन को सजाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने डाक कांवड़ियों को दिलाई शपथ। कांवड़ियों ने पुलिस के गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा। हरिद्वार में सावन के मौके पर कांवड़ियों की धूम। नाचते गाते झूमते कांवड़िए गंगा का जल लेकर अपने शहरों की तरफ हो रही है रवाना। गुजरात के सूरत में महिला सुसाइड मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण तरीके से निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के त्रिची में खुला सबसे बड़ा एसी बस टर्मिनल। ड्रोन से ली गई तस्वीर आई सामने। यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा। भारी बारिश के चलते बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड। राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत। भूस्खलन के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से यात्रा आज के लिए स्थगित। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लैंडस्लाइड। 2 लोग घायल, कई घरों को पहुंचा नुकसान। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा। बिहार के जहानाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। धरदा नदी में उफानी। वहीं रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के बोधगया में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। पानी की तेज धार में बह गई सड़क। प्रयागराज में खतरनाक स्तर पर पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे इलाकों में अलर्ट जारी। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी। निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा गंगा नदी का पानी। कई सड़कें पानी में डूबी। सड़कों पर चल रही है नाव। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। अस्सी घाट के किनारे मंदिर भी डूबे। घाट घूमने आए पर्यटक निराश हुए। जलस्तर तेजी से बढ़ने के चलते वाराणसी में गंगा में बोटिंग पर लगी रोक। छोटी बड़ी सभी तरह की नौकाओं पर पाबंदी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद जलजमाव। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। अंडरपास में पानी भरने से रुकी गाड़ियों की रफ्तार। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। अंडरपास में भरा पानी। सड़क को किया गया बंद। उत्तरी केरल के 5 जिलों में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। कोझिकोड, कासरगोड, कन्नूर और वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट। चारों जिलों के शैक्षणिक संस्थान बंद। वहीं वायनाड में अगले आदेश तक पर्यटन संबंधित गतिविधियों पर भी रोक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस। 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है सरकार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, अगर जीडीपी के डेटा में सस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की कर रही है प्लानिंग। हर 10 साल में निकाल सकेंगे पीएफ का बड़ा हिस्सा। टेक महिंद्रा का मुनाफा 34% बढ़कर 1141 करोड़ पहुंचा। पहली तिमाही में टोटल इनकम 3.19% बढ़ी। रेवेन्यू 13,351 करोड़ रहा। जियो ब्लैकरॉक 4 नए फंड करेगी लॉन्च। सेबी से मिला अप्रूवल। कंपनी ने इंटरव्यू एनएफओ से 17,800 करोड़ जुटाए थे। कॉलेज स्टूडेंट्स को 19,500 का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है गूगल। एआई प्रो प्लान में 2 TB स्टोरेज वीओ 3 भी मिलेगा। ऑफर 15 सितंबर 2025 तक वैलिड। टेस्ला भारत में लगाएगी 8 चार्जिंग स्टेशन। एक बार में 252 गाड़ियां हो सकती है चार्ज। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के बहुत करीब होने का किया दावा। कहा, भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब मैं एक पत्र भेजूंगा तो वो समझौता हो जाएगा। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिण सीरिया में मौजूद रूस अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने के लिए किए गए हमले से पहले इजरायली रक्षा मंत्री ने सीरियाई सेना को देश के दक्षिणी हिस्से से हटने की दी थी चेतावनी। सीरिया में बढ़ते तनाव के बीच ड्रूज समुदाय के लोगों का गोलन हाइट्स के पास जमा होना शुरू। इजरायल और सीरिया दोनों तरफ से आ रहे हैं लोग।
इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में पहले वनडे में भारतीय विमेंस टीम ने दर्ज की जीत। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। इंग्लैंड की विमेंस टीम ने भारत को दिया था 259 रन का टारगेट। टीम इंडिया ने 10 बॉल पहले जीता मैच। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने जड़ी 62 रन की शानदार पारी खेली। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी। जेमी माहा रॉड ब्रेक से अर्धशतक बनाने से चूकी 48 रन बनाकर हुए आउट। प्रतिका रावल ने 36 रन बनाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना बड़ी पारी खेलने में रही नाकाम। हरमनप्रीत 17 और स्मृति मंदाना ने 28 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए सोफिया टंकले ने 83 रन बनाए। एलिस डेविडसन रिचर्ड्स ने 53 रन की पारी खेली। इंग्लैंड विमेंस टीम की कप्तान नैट साइवर ब्रंट ने 41 रन बनाए। एमा लैम 39 रन बनाकर पवेलियन लौटी। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 21 रन से हराकर जिम्बाब्वे में चल रही T20 की ट्राई सीरीज में जीत से शुरुआत की। न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर पहुंची। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 8 विकेट से तीसरा T20 हराया। सीरीज 2-1 से जीती। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव। जो रूट ने पहले नंबर पर किया फिर जमाया कब्जा। तीसरे नंबर पर खिसके हैरी ब्रूक। भारतीय बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल को नुकसान। यशस्वी ऋषभ 5वें और 8वें स्थान पर खिसके। शुभमन गिल 3 स्थान के नुकसान से 9वें स्थान पर पहुंचे। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह का दबदबा बरकरार। पहले पायदान पर बुमराह का कब्जा। रविंद्र जडेजा 15वें पायदान पर खिसके। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल अंतर्राष्ट्रीय विकेट से संन्यास लेंगे। जमैका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में से एक रसेल का फेयरवेल मैच होगा। पीवी सिंधु एक बार फिर पहले दौर से आगे बढ़ने में नाकाम। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हारकर हुई बाहर। अर्जुन काधे और विजय सुंदर प्रसाद ने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी पहले दौर में हारकर हुई बाहर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद लास वेगास की फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। विश्व चैंपियन दिवेश प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे।